हिमाचल प्रदेश में बरसात के बाद जब मौसम खुलने लगता है तभी गूगा पीर के भक्त अपनी मंडली के साथ गांव-गांव विचरण करते हैं। मंडली में प्रधान पदधारी चेला होता है जो मयूर पिच्छों में महाराज गूगा की दोनों भुजाओं पर रंग बिरंगे दुपट्टों को लटकाए होते हैं। कुछ व्यक्ति गूगा गाथा सुनाने वाले होते हैं। गूगा पीर की पुण्य स्मृति को जागृत करने के लिए गूगा मणि पर रंग बिरंगे वस्त्रों में विभूषित विशाल सुसज्जित झंडा चढ़ाया जाता है। इस पावन पर्व के दौरान तांबे की त्रिशूल, छतरी, छड़ियाँ तथा नाग प्रतिमाएं लिए घूमते हैं तथा सारंगी के स्वर अलापते हुए डमरू के मनमोहक नाद के साथ लोकगीत अलापते हुए झूमते हैं। गाथा के साथ एक ताल में बजने वाले डमरुओं की ध्वनि संपूर्ण परिवेश को मंत्रमुग्ध कर देती है। 9 दिनों तक गूगा गाथा की टोलियां डमरुओं की थाप पर गूगा गाथा सुनाते हैं। गायक 9 दिन तक नंगे पांव चलते सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। मान मनौतियों करने वाले गूगा मंडली वालों को अपनी श्रद्धा के अनुसार रात्रि विश्राम करवाते हैं। गूगा नवमी वाले दिन गूगा के स्थापना स्थलों पर रात भर वारें गाई जाती हैं और अगले दिन दशमी को प्राय यज्ञ किया जाता है। गूगा मंदिर सांप का विष उतारने तथा जादू टोने के निवारण में भी सहायक होते हैं, ऐसी जनमानस की आस्था है। गूगा के जन्म के विषय में एक विश्वास है कि गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से गूगा का जन्म हुआ और उन्हीं के आशीर्वाद से रानी पाठला के घर जुड़वा बेटे पैदा हुए। गूगा जी की घोड़ी के यहाँ भी नीले घोड़े ने जन्म लिया था जो जीवन पर्यंत गूगा के साथ रहा। इसलिए गूगे की घोड़ी को हमेशा उनकी स्थापना के साथ दिखाया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से और उन्हीं के मशहूर चेला होने से गूगा महाराज की गाथा चढ़ों ओर प्रसारित और प्रचलित हुई।
काम रखे नारायण।